अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। हम आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को ही 3.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी का एक और पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है सर कि हमने अगेन यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करते हुए बेटा क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है 12ab ओवर a माइनस b। ये कंडीशन है हमारे पास और इसको यूज़ करते हुए हमने इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब सर यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर तो थोड़ा सा चेंज किया आ गया है कि जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है x, ये वाली x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a है। अब इसमें ऐसा हुआ है कि ऊपर माइनस है जबकि नीचे प्लस है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो बेटा आपने क्या काम करना है, इसको दो तरह से किया जा सकता है कि आप स्टार्टिंग से ही ये स्टेटमेंट बना लें या फिर इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें और एंड पे जाकर इनको सेम कर लें। इस बात का मतलब आपको समझ तो नहीं आया होगा। मैं इसको आसान वर्ड्स में ये कह देता हूँ जी कि जब आपने ये स्टेटमेंट बनानी है तो आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का सेकंड केस अप्लाई करेंगे। और दो केसेस पढ़े थे हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के। सर फर्स्ट केस हमें ये कहता था कि प्लस न्यूमिनेटर में करें माइनस डिनोमिनेटर में, और सेकंड केस ये कहता था कि माइनस न्यूमिनेटर में करें और प्लस डिनोमिनेटर में करें। तो जहाँ पर हमें माइनस ऊपर रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर हम सेकंड केस अप्लाई किया करेंगे, और जहाँ पर प्लस ऊपर रिक्वायर्ड होगा यानी कि जहाँ पर उसने ऊपर प्लस दिया होगा वहाँ पर हम इसका फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे। तो मैंने उसी कंडीशन को, दी गई कंडीशन को दो बार लिख लिया। और जब हम x के साथ 6a लाना चाहते हैं, x के साथ 6a लाना चाहते हैं तो हम इस गिवन स्टेटमेंट को 6a से क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइडिंग बाय 6a ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब x ओवर 6a 12ab ओवर a माइनस b इंटू 6a इंटू 6a। लें बेटा देखिएगा 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, a से कटिंग हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट बच गई वो क्या है, x ओवर 6a इज़ इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। क्लियर है जी। अब देखिएगा x के डिनोमिनेटर में 6a आ गया। अब इसकी मदद से हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करते हुए ये स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर तो माइनस का साइन ऊपर है और प्लस का साइन नीचे है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका सेकंड केस क्या कहता था कि माइनस पहले करें और प्लस बाद में करें। तो यहाँ पे हम अगेन अप्लाई कर देंगे बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। और आपको याद होना चाहिए कि सेकंड केस क्या था। मैं हिंट के तौर पर, सिर्फ हिंट, पेपर में लिखना लाजमी नहीं है, हिंट के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम इसका सेकंड केस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये आपके सामने आ गया सर, x माइनस 6a माइनस पहले किया जाएगा प्लस बाद में। सेम इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड पर काम किया वही राइट साइड पे होगा। 2b में से माइनस करेंगे a माइनस b को और 2b में प्लस करेंगे a माइनस b को। अब मैं ब्रैकेट्स इसी स्टेप के अंदर ही रिमूव कर रहा हूँ। जब मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो इस माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट ख़त्म करने की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जबकि नीचे प्लस का साइन है तो इसकी वजह से ये ब्रैकेट रिमूव करने से किसी भी वैल्यू को कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी वैल्यू में, ठीक है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट आ गई सर, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इज़ इक्वल टू 2b प्लस b। बेटा ये कितना बन जाएगा, 3b माइनस a। और डिनोमिनेटर में देखें अगर आप तो 2b माइनस b, बेटा प्लस का b बचेगा और a है, a भी प्लस का है। तो मैं इसको तरतीब से अगर लिखूँ तो ये a प्लस b आ जाएगा। और इस इक्वेशन का नाम हम बेटा क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर है जी। फर्दर हम अब इसी कंडीशन को, दी गई कंडीशन को दोबारा से यूज़ करेंगे अगेन फ्रॉम द गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी। लेकिन उसके थ्रू जब हम ये स्टेटमेंट x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b बनाना चाहते हैं तो हमें किसी तरीके से पहले x के डिनोमिनेटर में 6b को लाना पड़ेगा। अब x के नीचे 6b को लाने के लिए हम अपनी गिवन स्टेटमेंट को 6b से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, हम अपनी गिवन स्टेटमेंट को 6b से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लें बेटा, लेफ़्ट और राइट साइड पे आप इसको 6b से क्या कर दें, डिवाइड कर दीजिए। तो 12ab ओवर a माइनस b इंटू 6b आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखें जी, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, b से कैंसिल। क्या बच गया जी हमारे पास, x ओवर 6b 2a ओवर a माइनस b। अब देखिएगा, हम x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b को बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए x के डिनोमिनेटर में 6b तो आ गया, लेकिन आपने प्लस ऊपर लेके आना है, माइनस नीचे। तो सर यहाँ पे अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों का फर्स्ट केस अप्लाई होगा या सेकंड? सर यहाँ पर फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, और यहाँ पर इसका फर्स्ट केस अप्लाई होगा। अगेन हिंट लिख रहा हूँ, आप पेपर में ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए सिर्फ। तो x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a। प्लस जब करेंगे तो नो चेंज, लेकिन फ़िलहाल मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ जी, फ़िलहाल हम ब्रैकेट यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन जी अगर मैं न्यूमरेटर में से इस ब्रैकेट को रिमूव करूं तो प्लस की वजह से कोई वैल्यू का साइन चेंज होगा? नो। जबकि डिनोमिनेटर में ब्रैकेट रिमूव करने की वजह से ये माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस। अब देखें बेटा, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a 3a माइनस का b एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 2a माइनस a तो a प्लस b आ जाएगा, और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। आप इसका नाम 2 रख देंगे। अब देखें जी, हमने अपनी गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए 2 टाइम्स यूज़ किया, एक दफ़ा 6a से डिवाइड किया, एक दफ़ा 6b से। क्यों किया, रीज़न आपको पता लग गई कि हम ये 2 स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं, और इस स्टेटमेंट के अंदर माइनस ऊपर प्लस नीचे, इसमें प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। तो क्या किया हमने, इधर सेकेंड केस अप्लाई कर दिया और इधर फर्स्ट केस अप्लाई कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देखें इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, अब सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करते वक्त आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस की जाएगी, जबकि राइट साइड में से राइट साइड। ठीक है, राइट साइड अब लिखेंगे 3b माइनस a ओवर a प्लस b माइनस 3a माइनस b ओवर a प्लस b। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा बेटा, ज़रा एलसीएम लें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा a प्लस b, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अब न्यूमरेटर 3b माइनस a माइनस 3a माइनस b, मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की है, क्योंकि बाहर साइन कौन सा था, माइनस का। 3b माइनस a माइनस का 3a, माइनस और माइनस प्लस का b हो गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस b आ गया। ले बेटा फर्दर देखें, 3b प्लस b 4b, माइनस a माइनस का 3a माइनस का 4a, और नीचे a प्लस बी। फर्दर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में से 4 कॉमन, तो b माइनस a बच गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमने x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर
x माइनस 6b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जो कि आपके बिल्कुल सामने है, विच इज़ 4 इंटू b माइनस a ओवर a प्लस b, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो लें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं इस तरह से कि जी मैंने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपके सामने डिस्कस कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली इनको खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।